उनकी कहानी अटूट विश्वास, बलिदान और तौहीद, अल्लाह की एकता के संदेश से भरी है। मूर्ति पूजा का विरोध। हजरत इब्राहिम असा का जन्म इराक के शहर ऊर में हुआ था। उस समय उनके समुदाय के लोग और यहाँ तक कि उनके पिता आजर भी मूर्तियों की पूजा करते थे। उनके पिता मूर्तियों को बनाने का काम करते थे। इब्राहिम असा ने बचपन से ही इन बेजान मूर्तियों की पूजा पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी बुद्धि और चिंतन से ये निष्कर्ष निकाला कि ये मूर्तियां न तो सुन सकती हैं, न बोल सकती हैं और न ही किसी को लाभ या हानि पहुंचा सकती हैं। उन्होंने लोगों को एक अकेले सच्चे ईश्वर की इबादत करने की दावत दी, जिसने जमीन और आसमान को बनाया। मूर्तियों को तोड़ना। एक दिन जब शहर के लोग किसी त्योहार के लिए बाहर गए हुए थे तो हजरत इब्राहिम असम मंदिर में गए और उन्होंने कुल्हाड़ी से सभी छोटी मूर्तियों को तोड़ दिया। उन्होंने सबसे बड़ी मूर्ति को छोड़ दिया और कुल्हाड़ी को उसी के कंधे पर रख दिया। जब लोग वापस आए और अपनी मूर्तियों को टूटा हुआ देखा तो वे क्रोधित हो गए और उन्हें शक हुआ कि ये काम इब्राहिम असा का ही होगा। जब उनसे पूछा गया तो इब्राहिम असा ने कहा, ये काम तो सबसे बड़ी मूर्ति ने किया होगा, तुम उसी से क्यों नहीं पूछते? लोगों ने जवाब दिया, तुम जानते हो कि ये तो बोल नहीं सकती। इस पर इब्राहिम असा ने उन्हें समझाया, जब ये बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, तो तुम इनकी पूजा क्यों करते हो? तुम्हें तो एक सच्चे रब की इबादत करनी चाहिए। आग का चमत्कार। इब्राहिम असा के इस काम और तर्कों से नाराज होकर वहां के तानाशाह बादशाह नमरूद और लोगों ने फैसला किया कि उन्हें आग में डालकर सजा दी जाए। एक विशाल चिता तैयार की गई और इब्राहिम असा को आग के धधकते शोले में फेंक दिया गया। लेकिन अल्लाह के हुक्म से आग इब्राहिम असा के लिए ठंडी और सुरक्षित हो गई। हजरत इब्राहिम असा आग से बिल्कुल सुरक्षित बाहर आ गए। ये अल्लाह की ओर से एक बड़ा चमत्कार था जिसने उनके सच्चे होने का प्रमाण दिया। बलिदान की आजमाइश। उनकी जिंदगी की एक और सबसे बड़ी आजमाइश तब आई जब अल्लाह ने उनसे अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल असा को कुर्बान बलिदान करने का हुक्म दिया। हजरत इब्राहिम असा ने बिना किसी सवाल के अल्लाह के हुक्म को मान लिया। जब वो अपने बेटे को कुर्बान करने जा रहे थे तो इस्माइल असा भी खुशी खुशी तैयार हो गए। ये बाप और बेटे दोनों की अल्लाह पर अटूट विश्वास और समर्पण का एक अद्भुत उदाहरण था। जब इब्राहिम असो ने इस्माइल असो की गर्दन पर छुरी चलाने की कोशिश की तो अल्लाह के हुक्म से इस्माइल असो की जगह एक दुम्बा भेड़ रख दिया गया और वो कुर्बान हो गया। इस तरह अल्लाह ने उनकी आजमाइश ली और उन्हें इस महान बलिदान के लिए सफल किया। इसी घटना की याद में दुनिया भर के मुसलमान ईद उल अजहा, बकरीद मनाते हैं। काबा का निर्माण हजरत इब्राहिम असा और उनके बेटे इस्माइल असा ने मिलकर अल्लाह के हुक्म पर मक्का में काबा, अल्लाह के घर की नींव को फिर से उठाया और उसका निर्माण किया। ये आज भी मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थान है जहाँ हर साल लाखों मुसलमान हज करने जाते हैं। हजरत इब्राहिम असा की पूरी जिंदगी तौहीद, एकेश्वरवाद, सब्र, धैर्य और अल्लाह की आज्ञाकारिता का एक बेहतरीन नमूना है।